जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एडसेक्ट में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी और यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी कि इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो एलिजिबिलिटी फुलफिल छात्र नहीं कर रहे थे, उनका डॉक्यूमेंट जब जांच हुआ तो उन स्थिति में इन शिक्षकों का नियुक्ति रद्द किया गया है। अब आप ये सवाल जरूर करेंगे कि सर ये टीआरई 1 का है या टीआरई 2 का है। तो ये अभी टीआरई 2 का अपडेट है, मैं आपको जो दिखला रहा हूं। इन विषय के शिक्षक जो है यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि जो भी छात्र बीपीएससी टीआरई 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है या फिर अपने एलिजिबिलिटी देखना चाह रहा है, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि क्या है कि बाद में आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो कहीं ऐसी स्थिति ना आपके साथ बन जाए। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इन अपडेट पे, जहां पर इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की गई है और कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जहां पर इन सभी शिक्षकों को बाहर किया गया है। साथ ही साथ हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको यहां से दिखलाएंगे। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं और खासकर हम बात करेंगे पहले बिहार के कंप्यूटर टीचर के बारे में। दोस्तों ये वो लिस्ट है जहां पर इन शिक्षकों को बाहर किया गया है। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा कि कंप्यूटर टीचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेकर देखा जाए तो छात्र सबसे ज्यादा परेशान हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एलिजिबिलिटी बताया था और इस वीडियो में भी एलिजिबिलिटी बताऊंगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर साइंस के 11th-12th में अभय कुमार जो कि यहाँ पर छात्र हैं, संबंधित विषय में पीजीडीसीए नहीं है। अब देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन है और आपका पीजीडीसीए नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये आपको एलिजिबिलिटी कहता है। अब ये ध्यान से समझिएगा एक एक करके। दूसरा अपडेट है कि कंप्यूटर साइंस के ही टीचर हैं विकास कुमार, इनका बीएससी किए हैं आईटी होने के कारण, यानी कि बीएससी आईटी को इन्होंने क्या नहीं माना है, तो अपने एलिजिबिलिटी में नहीं माना है। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए बीएससी जो आईटी का डिग्री है, इसको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस टीचर के समकक्ष स्नातक नहीं माना गया है। ठीक है, ये नहीं माना गया है, इस चीज को लेकर इनको बाहर किया गया है। तीसरा है कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं 11th-12th के सुजीत कुमार, इन्होंने भी यहाँ पर बीएससी आईटी किया था और इसके कारण इनको रिजेक्ट किया गया है। कंप्यूटर साइंस के 11th-12th के हैं रोहित कुमार, इन्होंने भी बीएससी आईटी के कारण जो है इनको रिजेक्ट किया गया है। कंप्यूटर साइंस के 11th-12th के टीचर हैं और ये संबंधित विषय में पीजीडीसीए नहीं किए हैं। तो संबंधित विषय में जिन्होंने पीजीडीसीए नहीं किया है उनको भी बाहर किया जा रहा है। कंप्यूटर टीचर के शिक्षक हैं जो कि 11th-12th के हैं कुमार प्रभाकर, और यहाँ पर देखिएगा तो ये बीएससी आईटी होने के चलते इनको बाहर किया गया है। फिर कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं बेबी प्रिया, और ये आवेदन के समय एसटीईटी उत्तीर्ण नहीं थी। तो चलिए ये तो इनकी गलती है, यहाँ से इनको बाहर किया गया है। ठीक है, अगला अपडेट है कि कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं अंकिता, जिन्होंने एसटीईटी क्लियर नहीं किया था, इनकी भी गलती है, यहाँ पर क्लियर नहीं किया था, कैसे बैठ गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 11th-12th के टीचर हैं दिलीप कुमार, यहाँ पे इन्होंने पीजीडीसीए नहीं किया है। ठीक है, इनका पीजीडीसीए नहीं है, इनका भी गलती है, और ये जो है संबंधित विषय में पीजीडीसीए नहीं है, इनका भी गलत है और इनका भी गलत है। अगला जो अपडेट है यहाँ पर देखिएगा तो कंप्यूटर साइंस में ही है, जो कि 11th-12th में यहाँ पर स्वाति कुमारी हैं और एसटीईटी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हुआ होना, यानी कि एसटीईटी का प्रमाण पत्र इन्होंने नहीं डाला, तो इनकी भी बड़ी गलती है। लेकिन यहाँ पे जो एक आप लोगों को एलिजिबिलिटी की बात आ रही है, क्या बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस स्नातक के इक्विवेलेंट नहीं है, ये सवाल उठता है। और पीजीडीसीए जो है आपको जो है कहां से होना चाहिए और कब का होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा आप लोग को ले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन है, जहां पे अपडेट किया गया है कि देखिए जो भी कंप्यूटर टीचर हैं, ये ध्यान से समझिएगा इस चीज को, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूँ। जैसे कि पहला बोला गया है नोटिफिकेशन में इनका एलिजिबिलिटी कि आप जो है डीओसीसी के ए लेवल स्तर का सर्टिफिकेशन आपके पास हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ जो है ये आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपका होना चाहिए। ठीक है, तो डीओसीसी जो है आपका प्लस ए लेवल का सर्टिफिकेशन हो, और एवं लिखा यहाँ पर किसी भी विषय में आपका स्नातकोत्तर, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। किसी विषय में कहने का मतलब है कि आप देखिए, एक तो संबंधित विषय से संबंधित, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपका अगर मास्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी विषय में स्नातकोत्तर अगर बोल दिया जाए यहाँ पे, तो इसका मतलब ही होता है कि इन एनी डिसिप्लिन आपका जो है
स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो ये आपको एक एलिजिबिलिटी हो गया। दूसरा एलिजिबिलिटी उनके लिए है जिनका AICTE अप्रूव्ड उनका डिग्री है, जैसे कि AICTE अप्रूव्ड होता है BE या बीटेक का डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा तो BE बीटेक वाले जो छात्र हैं इनका कंप्यूटर साइंस और IT वाले को अलाउ किया गया है। समझिएगा इस चीज को, कंप्यूटर साइंस और IT वाले छात्र को यहाँ पर यह अलाउ किया गया है BE बीटेक में। अथवा यहाँ पे बोला गया है या इसके अलावा समकक्ष उपाधि या फिर भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से ये डिग्री इनका होना चाहिए, फिर या और डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा वाले छात्र जो कि 12th के बाद यहाँ पर अपना डिप्लोमा करते हैं, 3 साल का वो कोर्स हो जाता है उनका, तो वो यहाँ पे जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी रखते हैं किसको, तो 11th 12th के छात्रों को पढ़ाने के लिए, डिप्लोमा वाले, BE बीटेक वाले जो कि IT और कंप्यूटर से रिलेटेड है, और साथ में जो है जो DOCC से यहाँ पर, और प्लस में आपने मास्टर्स किया है किसी भी डिसिप्लिन में। तो ये आप लोगों की 4 डिग्रियां हो गई। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE बीटेक है, तो आप मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, और आपने ये डिग्री किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपका कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि PGDC आपका संबंधित विषय से होना चाहिए, तो यानी कि कंप्यूटर में होना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर में बोला गया है तो PGDC आप यहाँ पे आपका होना चाहिए, अगर आप एनी स्ट्रीम से BE बीटेक करते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, ये ध्यान से समझिएगा, जहां पे आपके डिग्री में लिखा हुआ है मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, तो वही कंप्यूटर साइंस की बात होगी। अब कहीं पे लिख देगा कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो MCA हो गया, तो MCA वालों का अलग से दिया गया, यहाँ पर ऑब्लिक में देकर MCA वाले भी अलाउड है, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर यानी कि MSc कंप्यूटर साइंस हो सकता है क्या सर, तो बिल्कुल MSc कंप्यूटर साइंस अलाउड है, लेकिन MSc IT तो नहीं, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस के बारे में ही दिया गया, और इस वजह से यहाँ पर मास्टर्स में भी आपका अगर IT में तो आप विचारणीय है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अब देखिए अगला जो यहाँ पर है इससे संबंधित है BSc कंप्यूटर वाले और BSc IT वाले। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। तो BSc इन कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अलावा IT वाले हो गए यहाँ पे, ठीक है, तो वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरी चीज कि अगर आपका ये UGC रिकॉग्नाइज्ड होता है डिग्री, तो इसके साथ साथ यहाँ पे मांगा जा रहा है किसी विषय में स्नातकोत्तर। तो अब एक छात्र पूछ रहे थे कि सर मेरा BSc इन IT है और मैंने मास्टर्स किया है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन कंप्यूटर साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, BSc इन कंप्यूटर साइंस किया है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। प्लस में आपको जो है यहाँ पे मास्टर का डिग्री होना चाहिए, MA या MSc या MCOM ये डिग्री होना चाहिए। किसी विषय में बोल दिया गया यहाँ पे, तो बिल्कुल आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा स्नातक आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, BSc इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तो एक और लिखा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हैं, MTech बहुत लोग करते हैं, MTech है ना, MTech करते हैं कंप्यूटर साइंस में, ये PGDCA नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, और साथ में किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए MTech कर लिया आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और PGDCA किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है यहाँ पर PGDCA हो गया, और किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि किसी भी विषय में आपने मास्टर किया, मतलब कि डबल M में है आप, ठीक है, डबल मास्टर्स है, सॉरी, ठीक है। अब अगला जो अपडेट है कि DOCC में जो B लेवल का स्तर है आपका, है ना, जो लेवल B का सर्टिफिकेशन DOCC से, और साथ में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOCC से C लेवल का आपने सर्टिफिकेशन किया है, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक भी हैं आप, क्योंकि क्या है, ये जो C लेवल का सर्टिफिकेशन इंटरमीडिएट होता है, और उसके बाद आपने स्नातक किया है तो आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट होता है, तो इसके साथ जो है सर्टिफिकेट, और इसके साथ आपने स्नातक किया है तो भी आप इधर एलिजिबल। अब एक छात्र का सवाल आता है कि सर MCA 3 वर्ष का यहाँ पे लिखा गया है, 6 सेमेस्टर वाला अलाउड है, हमने सर यहाँ पर 2 वर्ष का ही MCA किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ?
तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आप जो है यहाँ पर एमसीए अब पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो 3-3 साल की करवाती थी वो अब 2 साल की करवा रही, तो आप एलिजिबल हैं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 6 सेमेस्टर लिख दिया गया है तो आप अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एमसीए जो है 2 साल वाले भी अलाउड है और 3 साल वाले भी अलाउड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बाकी जो एलिजिबिलिटी है इसमें छूट दिया गया है बिहार के छात्रों को इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो, लेकिन इसमें बीएड की डिग्री नहीं होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इन सभी छात्रों का रिजल्ट देखा तो इसमें यही एक चीज क्लियर होता है कि इनका पीजीडीसीए नहीं है उनके सब्जेक्ट से, तो आपको यहाँ से बाहर किया गया है। बीएससी आईटी वालों को सीधे मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ से इनको बाहर किया जा रहा है बीएससी आईटी वालों को, लेकिन वहीं पे अगर आपका बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एलिजिबल है रखा गया यहाँ पर, लेकिन बीएससी इन आईटी नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारी जगह पे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, प्लेन में इसको गिना जाता है, प्लेन बीएससी। तो वैसे में अगर आप बीएससी आईटी कर लिए हैं तो आपके साथ दिक्कत है, आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये जानकारी है। बाकी अगर हम देखें इन रिजेक्टेड कैंडिडेट के, तो साइंस वाले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा, यहाँ पर छात्र 9वीं से 10वीं में जो छात्र हैं इनका बीएससी इन बॉटनी है ना, बीएससी में बॉटनी है इनका, जूलॉजी और केमिस्ट्री नहीं था, तो जब भी साइंस का कॉम्बिनेशन बनेगा वो केमिस्ट्री के साथ बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो है अगर बॉटनी है तो एक पेपर आपका जो है केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर जूलॉजी है तो आपका जो है एक पेपर केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये आपका कॉम्बिनेशन है साइंस में टीचर बनने को लेकर। एक और साइंस के टीचर है, 9 से 10 में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बीएससी में जूलॉजी नहीं था इनका, तो भाई ऐसे ही बाहर हो गए, जूलॉजी नहीं है, बॉटनी भी नहीं होगा इनका, ठीक है। एसटीईटी में भौतिकी पास थे और रसायन नहीं थे यहाँ पे, तो इसलिए इनको बाहर किया गया। तो एसटीईटी में क्या किया है कि ये जो छात्र हैं, ये साइंस वाले छात्र हैं, ये भौतिकी से एसटीईटी दिए, मतलब फिजिक्स में एसटीईटी दिए, और इनका जो है रसायन नहीं है, यानी कि केमिस्ट्री नहीं है। तो केमिस्ट्री जो है आपका वो काम कर रहा है जो कि आपको साइंस के टीचर बनने का काम करवा रहा है, तो ये यहाँ पर नहीं था, इसलिए इनको बाहर किया गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। स्नातक में विशेष समूह नहीं है आपका, जो कि सोशल साइंस वाले छात्र हैं, आरती कुमारी, इनको बाहर किया गया है, इनका नियुक्ति रद्द हुआ है। विशेष समूह नहीं है इनका, विशेष समूह मतलब इनका जो है सोशल साइंस में जो इन्होंने आवेदन किया है, सोशल साइंस में इनका जो है विशेष समूह में मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो मैच नहीं किया है। फिर सोशल साइंस का एक और है सरस्वती कुमारी, इनका भी वही हाल है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये जितने भी सोशल साइंस वाले छात्र हैं इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसको लेकर बोला गया था सोशल साइंस में कि आपका एक पेपर हिस्ट्री, एक पेपर ज्योग्राफी होना चाहिए, या तो हिस्ट्री या तो पॉलिटी होना चाहिए, या तो आपका ज्योग्राफी है तो आपका जो है एक पेपर पॉलिटी होना चाहिए, या तो ज्योग्राफी है तो आपका जो है आपका जो मेन पेपर हिस्ट्री है और ये दूसरा ज्योग्राफी होना चाहिए, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यही कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है, 3 ही कॉम्बिनेशन है, जो कि कॉम्बिनेशन जिनका नहीं है वो छात्र यहाँ से एलिजिबल नहीं है, इसलिए इनको बाहर किया गया है जो सोशल साइंस के छात्र हैं। फिर देखिएगा तो हिंदी वाले छात्र हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी में आपको बता दें कि जो छात्र बाहर हुए हैं, स्नातक पर हिंदी प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा यानी कि जो इनका जो है एक तो मेन पेपर होता है और एक पेपर होता है आपका, और एक होता है आपका ऑप्शनल पेपर, तो ठीक है, स्नातक पर हिंदी प्रतिष्ठा नहीं है। तो मान लीजिए कि इनका कोई सब्जेक्ट में रहा होगा ग्रेजुएशन, पर हिंदी इन्होंने पढ़ाई नहीं है, तो इनको यहाँ पर जो आपका हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, ये यहाँ पर ऑप्शनल पेपर में होना चाहिए था। फिर इनका भी वही हाल है। और अंग्रेजी वाले एक छात्र बाहर हुए जिनका कि अंग्रेजी नहीं था, तो हिंदी और अंग्रेजी जो है अगर उसमें से होता तो आप इनमें से किसी एक टीचर में बनते, और आपका एसटीईटी भी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए था 9 to 10 के लिए इस विषय में, ठीक है। तो ये जानकारी है इनके लिए, ठीक है। अब गणित में भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो मैथ है जिसका उसको फिजिक्स के साथ ही कॉम्बिनेशन बनेगा, मैथ है तो आपका केमिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये जो है आपका गणित के विषय के लिए आप शिक्षक बन पाएंगे, ठीक है। स्नातक विषय में बॉटनी, देखिए ये साइंस वाले शिक्षक हैं शायद यहाँ पे, तो ये जो साइंस के टीचर हैं, तीनों साइंस के टीचर हैं यहाँ पे देखिएगा, तो ये इन लोगों क्यों किया गया बाहर, तो स्नातक विषय में बॉटनी जूलॉजी है लेकिन केमिस्ट्री नहीं था, तो केमिस्ट्री के बिना आप साइंस के टीचर नहीं बनेंगे। यहाँ भी केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ भी केमिस्ट्री नहीं है, तो ये तीनों के लिए एक ही सिचुएशन बना है यहाँ पे,
ठीक है। अब यहाँ पर पाली भाषा को लेकर है, तो यहाँ पर बीएड उत्तीर्ण नहीं होना, यानी कि जिस विषय में आप टीचर बन रहे हो उस विषय में आपका बीएड ही नहीं है पाली भाषा में, तो आप कैसे टीचर बन गए। ठीक है। अब यहाँ पे एक और हिंदी वाले टीचर हैं 11th-12th के, जिनका एसटीईटी पेपर 2 उत्तीर्ण नहीं था, तो गलत किए, आवेदन करके हैं। संबंधित विषय में पीजी नहीं होना, तो एक है इंटरप्योर में, इंटरप्योर जो है कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है 11th-12th का, यहाँ पे इस विषय में इनका पीजी नहीं था, जबकि पीजी यहाँ पर मांगा गया था। पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए इंटरप्योर या फिर कॉमर्स में, यानी कि एमकॉम वगैरह होना चाहिए। तो जूलॉजी वाले जो एक टीचर हैं यहाँ पे 11th-12th में, ये बाहर हुए हैं, आवेदन के समय एसटीईटी नहीं है, तो ये गलती की, आवेदन करके हैं। ठीक है। मनोरंजन कुमारी यहाँ पर जो कि पीजी नहीं था इनका, ठीक है, और ये संबंधित विषय में अर्थशास्त्र की बात हो रही है यहाँ पर, तो पीजी नहीं है तो भाई बाहर होंगे। प्रिया कुमारी यहाँ पर है, देखिएगा तो यहाँ पे एसटीईटी इनका नहीं था, तो भाई गलती है इनकी। विषय में पीजी नहीं है तो ये भी गलती है, पीजी नहीं है तो आप कैसे 11th-12th के टीचर बन गए बिजनेस स्टडी में भी। ऐसे ही करके यहाँ पे संगीत वाले शिक्षक का जो कि एसटीईटी ही पास नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में इनको बाहर किया गया। ये देखिए ये सारा आंकड़ा जो है ना टीआरई 1 का भी है और टीआरई 2 का भी है, यहाँ पे देखिएगा तो ये संगीत वाले टीचर उस समय बाहर हुए थे, चूंकि इनका एसटीईटी उसमें एग्जाम नहीं लिया गया था पिछला, तो इनको छूट भी दिया गया था, एज में छूट भी मिला था इनको। ठीक है। अब देखिए प्राथमिक में यानी कि 1 to 5 में इतने लोग जो है बाहर हुए हैं, है ना, इतने लोग क्यों बाहर हुए हैं, तो एक तो टीईटी उत्तीर्ण नहीं थे, यानी कि आपका सीटेट क्लियर नहीं था पेपर 1, तो कैसे अप्लाई कर दिए, गलती थी इनकी। बीएड योग्यता धारित है यहाँ पे, जो कि इनको बाहर किया गया है एज पर द जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था उसके अनुसार। सीटीईटी अनुत्तीर्ण थे, यानी कि ये फेल थे आपका टेट परीक्षा में। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त है, यानी कि जो इनका डीएलएड का डिग्री है वो था ही नहीं यहाँ पे। फिर बीएड योग्यताधारी वाले तो ये ऐसे ही एलिजिबल नहीं है, ये भी बीएड लगाए हुए थे अपना डिग्री, तो ये इसलिए इनको बाहर किया गया। सीटीईटी में अनुत्तीर्ण थे, यानी ये फेल थे यहाँ पे, और टीईटी फेल थे और सीटीईटी फेल थे, यानी ये जो लोग टीईटी फेल थे उनको बाहर किया गया, बीएड लगा के जो अप्लाई किए थे उनको बाहर किया गया, और जिनके पास डीएलएड का डिग्री नहीं है उनको बाहर किया गया यहाँ पे। तो ऐसी परिस्थिति में ये पूरा का पूरा लिस्ट है जहाँ पे ऐसी स्थिति में जो है शिक्षकों को बाहर किया गया है, रद्द किया गया उनके एलिजिबिलिटी को। ये सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी हमने आपको यहाँ पे बताया, जिसकी वजह से इन शिक्षकों की नौकरी अब गई है। लेकिन टीआरई 3 के दौरान जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्लस जो कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं वो खासकर ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोगों का जो डिग्री नहीं माना गया है यहाँ पे वो है बीएससी आईटी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बीएससी अगर कंप्यूटर साइंस किए हैं आप और आपने पीजी किया है साथ में, या बीसीए किए हैं आप पीजी किया है साथ में, तो आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी को रखता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।